हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं की हिंदी का लेसन 1 क्षितिज पार्ट 2 में से लेकर आई हूँ, जिसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होगा। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है, यानी कि गोपियाँ इस बात को व्यंग समझती हैं कि उद्धव भगवान के साथ रहकर भी भगवान से दूर है, कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। इसका मतलब है गोपियाँ उन्हें भाग्यवान की जगह भाग्यहीन मानती हैं, जिसका भाग्य फूटा हुआ हो। ठीक है, वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे, यानी कि जो उद्धव हैं वो कृष्ण के साथ रहते थे, परंतु वो उनके प्रेम से, उनके प्यार से विमुख थे। यानी कि जिस तरह से गोपियाँ उनके प्यार में पड़ी हुई थी, उनके प्यार में लिप्त थी, उसी प्रकार उद्धव उनके प्यार से विमुख था। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण व्यतीत कर ले तो वह कृष्ण में हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। गोपियाँ कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण के साथ कोई भी थोड़ा समय भी व्यतीत कर लेता है, कुछ क्षण भी अपने जीवन के कृष्ण को दे देता है, तो वो उनसे, उनके आकर्षण से दूर रह ही नहीं सकता। उद्धव ऐसे नहीं थे, वो उनके साथ रहते हुए भी उनसे दूर थे। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब उनका व्यवहार जिस तरह से था, उसकी तुलना इस लेसन में किस किस से की गई है, उस बारे में जानकारी इस सेकंड आंसर में मिलेगी। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीज़ों से की गई है। एक कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और दूसरा तेल में डूबी गागर जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। बच्चों, आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते पानी में तो रहते हैं, पर उनके ऊपर जल की बूंद टिक नहीं पाती, यानी कि वो जल को छूते हुए भी गीले नहीं होते। जो दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने तुलना बताई है, जो दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है, उसमें है तेल में डूबी हुई गागर। जिस तरह से एक तेल में डूबी हुई गागर पर पानी नहीं टिक पाता, उसी तरह से उद्धव भी भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित थे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, यानी कि उनको किन किन माध्यम से ताने दिए, क्या कहा गोपियों ने। तो इस आंसर में ये लिखना है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए या ताने दिए। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया है कि उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में रह गई। वे ना तो कृष्ण को अपनी बात कह पाती हैं और ना ही अन्य किसी से। ठीक है, तो गोपियों ने क्या बताया कि ना तो उन्होंने अपनी बात कृष्ण को बताई, उनकी बात उनके मन में ही रह गई। दूसरा जो पॉइंट है वह है, कृष्ण के आने के इंतज़ार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और भी बढ़ गई। इसका अर्थ है कि गोपियाँ जो थी वो कृष्ण जी का इंतज़ार कर रही थी, परंतु कृष्ण जी स्वयं नहीं आए, वो खुद नहीं आए, और उन्होंने एक संदेशा भिजवा दिया, जिससे कि गोपियों की विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। यानी कि उनके अंदर जो बेचैनी थी कृष्ण जी से मिलने की, और वो मिल नहीं पाई, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। जब गोपियाँ कृष्ण जी का इंतज़ार कर रही थी, उनसे रक्षा की गुहार लगाना चाहती थी, यानी कि वो किसी तरह की रक्षा की उम्मीद उनसे लगा के बैठी थी कि कृष्ण जी आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, प्रेम का संदेश देंगे। परंतु जब उन्होंने
खुद ना आकर योग संदेश भेज दिया तो उस योग संदेश की धारा से उन गोपियों का दिल टूट गया। जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखा है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगी, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगी, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। यानी कि जब कृष्ण जी के आने की उपेक्षा, आने की उम्मीद में सारी गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही थी, तो उनके मन में ये चल रहा था कि वो प्रेम की मर्यादा को बरकरार रखेंगी, यानी कि प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगी, प्रेम के बदले वो कृष्ण जी को प्रेम देंगी। परंतु जब कृष्ण जी ने योग संदेश भेजा तो उनकी जो प्रेम की मर्यादा थी वो ही टूट गई, या उन्होंने प्रेम की मर्यादा तोड़ डाली। ओके बच्चों, तो यह है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। अब इसका आंसर है बच्चों, जब उद्धव द्वारा संदेश दिया गया कि कृष्ण जी नहीं आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि जब उद्धव संदेश लाया और गोपियों ने वो संदेश सुना तो वह संदेश उनके लिए विरह की अग्नि में घी डालने के समान उन्हें लगा। ठीक है, महसूस हुआ ऐसा। तो इसका आंसर है कृष्ण जी ने, इसका आंसर है श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से ही विराग्नि में जल रही थी। वे कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने की बजाय और बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। समझ आया बच्चों? कृष्ण जी मथुरा जा रहे थे, ठीक है, उन्होंने उद्धव द्वारा संदेश भेज दिया। अब जो गोपियाँ कृष्ण जी का इंतज़ार कर रही थी, प्रेम संदेश का इंतज़ार कर रही थी, उन्हें यह संदेश मिला कि वो तो मथुरा जा रहे हैं, जिससे कि उनका मन विचलित हो गया और वो कृष्ण जी के इंतज़ार में परेशान थी। उसी बीच जब उद्धव ने उन्हें संदेश दिया तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो विरहाग्नि में जल रही थी और उद्धव जी ने आकर और घी डालने का काम कर दिया। ओके बच्चों, आंसर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इसका आंसर है प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों के प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा। अब इस प्रश्न में कहा है कि मर्यादा का उल्लंघन किस तरह से किया है कृष्ण जी ने। इस प्रश्न में ये बताना है हमें, इसका आंसर इस तरह से देना है। तो इसका आंसर देंगे बच्चों, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम निभाएं, प्रेम में सच्ची भावना होनी चाहिए, उसे समझना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। परंतु कृष्ण जी ने क्या किया, गोपियों के पास नीरसता का संदेश भेज दिया, जो कि उन्हें एक छलावा लगा और वो भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो आंसर है गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्न रूप से की। ठीक है, अब इसके भी पॉइंट्स में आंसर दिए हैं। तो पहला पॉइंट है, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपकी चींटी जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं जा सकती हैं। वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है।
इस प्रश्न में यह बताया गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना ज़्यादा प्रेम करती थी। वो इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि जिस तरह से गुड़ के ऊपर चींटियाँ चिपक कर, उसी पर चिपक कर अपने प्राण त्याग देती हैं, यानी कि उसी पर चिपक कर मर जाती हैं, उसी तरह से गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के लिए इससे भी ज़्यादा था। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती थी। देखो बच्चों, हारिल एक तरह का पक्षी होता है। हारिल पक्षी जब भी अपने पंजों में किसी लकड़ी को पकड़ लेता है तो वो बहुत ही मजबूती से उसे जकड़े रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान थे कि वो उनके प्रेम में इतनी बंधी हुई थी कि वो चाह कर भी उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में है वे कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। यानी कि जब हम किसी के प्रेम में बंध जाते हैं तो हम उसके प्रेम को मन, क्रम, वचन हर तरह से निभाते हैं। इसी तरह गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मन, क्रम, वचन से पूरी तरह से समर्पित थी। चौथे पॉइंट में वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती थी। ये तो बहुत ही आसानी से समझने वाली बात है कि गोपियाँ उनके प्रेम में इतनी मगन थी, इतनी उनको मन से, कर्म से, वचन से जपती थी, उनको मानती थी कि सोते जागते भी उन्हीं का नाम रटती रहती थी, उन्हीं का नाम जपती रहती थी। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगा। कृष्ण के प्रेम के आगे उन्हें उनके वियोग का संदेश मिला, यानी कि उनके ना आने का संदेश मिला, तो उनको वो संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लगा। प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। आंसर है, गोपियों ने उद्धव से कहा है कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। इस प्रश्न का मतलब है बच्चों कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी, कि किन लोगों को योग की शिक्षा की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव से ये कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों को दें जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी कि जो अपने मन को वश में नहीं कर सकते, जिनके हृदय में कृष्ण का सच्चा प्रेम नहीं है, जो कृष्ण जी से प्रेम नहीं करते, जिनके मन में भटकाव है। जिनके मन में भटकाव है का मतलब है जो अपने मन में कोई विचार लाते हैं तो उस पर दृढ़ निश्चय नहीं रखते, यानी कि उनका मन भटकता रहता है, एक ही बात पर नहीं टिकता, वो दुविधा में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, चक्कर में रहते हैं। ऐसे लोगों को योग की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका आंसर है, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्त और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और योग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में बताया गया है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण किस तरह का रहा, वो हमें बताना है। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों ने कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्त, स्नेहमयता प्रकट
की है, यानी कि उन्हें बहुत ही कृष्ण से प्रेम है, एक तरफा प्यार है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि श्री कृष्ण उनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, बस उन्हें कृष्ण से प्यार है। जिस प्रकार किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है, गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि उनका जो संदेश उन्होंने भेजा था वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान, रोग व्याधि के समान लगा। उन्हें लगा कि हाँ, उन्हें कोई बड़ा रोग लग गया है। ऐसा संदेश कृष्ण जी ने भेज दिया है जो कि उनके लिए जहर के समान है, कड़वी ककड़ी के समान है, और वो उसे किसी भी दशा में अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आंसर है इसका, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। ठीक है। यानी कि श्री कृष्ण भी एक राजा थे। अब गोपियों के साथ अन्याय हुआ नहीं था, पर उन्हें लग रहा था कि एक राजा ने, जो श्री कृष्ण राजा हैं, अपनी प्रजा यानी गोपियों के साथ उन्होंने अन्याय कर दिया है और उनको सताया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये रुकना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, गोपियों को कृष्ण में ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे पहला पॉइंट है, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। दूसरा पॉइंट है, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रह गया है। तीसरा है, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। चौथा है, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का अर्थ है कि श्री कृष्ण में कौन से परिवर्तन आए हैं वो हमें इसके आंसर में बताना है। ठीक है। तो गोपियों के अनुसार, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया था, वो अपने धर्म का पालन कर रहे थे, परंतु गोपियाँ उसे अन्याय समझ रही थी। पहले पॉइंट में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है, ऐसा गोपियाँ समझती थी। और श्री कृष्ण अपनी प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं और वो अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रह गया है। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि श्री कृष्ण जो हैं वो राजधर्म भूलते जा रहे हैं, कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखे, परंतु श्री कृष्ण राजधर्म भूल चुके हैं, वो गोपियों पर यानी कि अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चौथा पॉइंट है, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि श्री कृष्ण जो दूसरों पे अत्याचार कभी नहीं करते थे, वो दूसरों के साथ सद्भावना रखते थे, प्रेम रखते थे, परंतु अब वो खुद ही अनीति पर उतर आए हैं। ठीक है बच्चों। तो ये थे इसके 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसी लेसन के और क्वेश्चन लेकर आऊँगी बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।